नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्जाम, जिनमें से कि मैंने रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, है ना। और इनमें भी मैंने क्या क्या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। टाइप 6 में जो कि हाथ लगाए हुए हैं, जिनमें से कि 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को मैंने कंप्लीट कर लिया। और आज के क्लास में टाइप 6 जो कि आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। और इसके साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल बुक भी मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। पूरा चैप्टर जितना है, टोटल चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। और एक बार मैं आप सभी को याद दिला देना चाहता हूँ कि ये जो आपका स्टार्ट हुआ है टाइप 6, ये आपका पैसा तथा रुपये पर आधारित प्रश्न है। क्लियर। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक बॉक्स में 357 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य क्रम से 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 588 रुपया हो तो 10 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। 10 रुपये वाले सिक्का की कुल संख्या पूछा। सबसे पहला कंडीशन आपका क्या है, ये जो आपका 357 के अनुपात में दिया गया, ये क्या दिया गया है, इसको आपको पकड़ना। क्या बोला, एक बॉक्स में इतना के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, यानी कि सिक्का को किससे डिनोट करते हैं, संख्या कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला और 10 रुपया वाला, यानी 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला, ये टोटल सिक्का दिया गया इस प्रकार से क्रमशः, यानी लगातार 3:5:7 इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। ये आपका संख्या है। तो 1 रुपया वाला 3 संख्या है तो रुपया कितना होगा, बोलेगा 3 रुपया। 5 रुपया वाला 5 संख्या तो रुपया कितना होगा, 25 रुपया, यानी कि 5 रुपया वाला 5 सिक्का है तो 25 रुपया। उसे 10 रुपया वाला 7 सिक्का है तो 70 रुपया टोटल। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। रुपया में कन्वर्ट किए, रुपया में इसलिए कन्वर्ट किए क्योंकि आपका जो कुल दिया गया है वो आपका रुपया में दिया गया। अगर गलती से संख्या में दिया रहता तो ऐसे निकाल लेते हैं, है ना। टोटल रकम दिया गया है 588, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे 0 मिट गया कि टोटल का तुलना टोटल से, यानी कि 70, 25 और 3 को जोड़िएगा 98। तो रुपया का तुलना रुपया से जो पूछे उसे मल्टीपल पूछा। 10 रुपये वाला सिक्कों की कुल संख्या तो 7, वो है 7 7 से कटा दीजिए 14 बार में, 14 से कटा दीजिए 14 चौके 56, 2 बचा 28, 14 दूना 28, यानी 42। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो बना सकते हो। और मैंने बेसिक में आपको पहला बेसिक जब स्टार्ट का पहला क्लास लिया इसका पैसा रुपया पर आधारित प्रश्न, तो हमने वहाँ पे बेसिक भी बताया। क्लियर है। चलिए कहते एक बॉक्स में तीन प्रकार के पुराने सिक्के इस प्रकार से दिया गया 357 के अनुपात में, जिसका कहते 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, यानी वही प्रश्न है। थोड़ा सा डाटा चेंज हुआ, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। रुपया वही है, सिक्का भी वही है 357, और बस यहाँ पे आपका जो कुल दिया गया रकम वो 1372 दिया गया है। वहाँ पे आपका 1372 नहीं था, वहाँ पे 588 था। तो बस ये संख्या दिया गया तो रुपया में चेंज करना है, तो ये 3 हो जाएगा, 25। जब भी रुपया देखिए, जब यहाँ पे पैसा रहता तो रुपया में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। पैसा नहीं है, सब रुपये है तो आपस में गुना कर दीजिएगा। क्लियर है। तो 25, 25, 7 ढंग 70 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से टोटल जोड़िएगा तो 98। तो हमने क्या बोला, टोटल का तुलना टोटल जो पूछे उससे 10 रुपये वाला सिक्कों की संख्या तो 7 है, 7 फिर 7 से कटा है 14 में 14 से उसको कटा दीजिए। 14 8 बल होता से 14 नंबर 26 से 14 नंबर 26 से 126। अब बचा यहाँ पे आपका 11, यानी कि 12 गया। 14 7 18, 14 8 बल होता है, यानी 98 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं, बेहिचक और फटाफट बना सकते हैं। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो कि पूछा गया है 2019 में देखिए पूछा गया आरआरबी में, है ना। आरआरबी आगे देखिए कहते एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के, ये भी वही है देखिए 357 के पुराने, और अनुपात नहीं, पैसे रुपया भी वही है, बस यहाँ पे रकम जो कि आपका ये बदला गया है। 800 यहाँ पे 82 दिया गया, सिंपल वही है। तो डायरेक्ट कर दूँ क्या, डायरेक्ट देखे ठीक कर देता। 888 882 टोटल यहाँ पे होता था, रुपये में चेंज करने के बाद 98, ये बनाइएगा अपने से। पूछा क्या कुल कीमत, तो 10 रुपये वाला पुराने सिक्का 7 7 को 7, यही ना। तो 7 से कटा दीजिएगा 14 बना, 14 से कटा दी 14 6 के 84 बचा 4, यानी 14 14 42 63 ऑप्शन नंबर है। इसको आप बना लीजिएगा रुपया पैसा करके, क्योंकि सब सेम सवाल वैसे 31 32 वही था।
और ये देखिए 10 नंबर कहता है कि एक बॉक्स में इतना इतना अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्कों का मूल्य दिया गया 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। यदि बॉक्स में सिक्का का इतना रुपया है तो कहता 5 रुपये वाला, तो थोड़ा सा चेंज हुआ। ये भी आप बना सकते हैं अपने से, लेकिन फिर भी इसको बना देता हूँ 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपीज़। क्लियर है। और ये आपका क्या दिया गया, संख्या दिया गया, क्या दिया गया, सिक्का की संख्या कितना दिया गया 8:7:6। इसको रुपया में चेंज कीजिएगा, आपस में गुना कीजिए 8 7 5 35 10 6 60। टोटल रकम दिया 1133। यहाँ टोटल रकम जोड़िए 5 8 5 13 करिए 3 6 6 3 9 9 9 9 9 1 10 है ना, 9 1 10 103 हो गया। अब देखिए 10 बार में 10, 11 बार में 1100, 11 33 यानी 11 बार में खत्म। लेकिन पूछा गया क्या 5 रुपये के 5 रुपये वाला है ना संख्या पूछा गया कि तो सिक्कों के मूल्यों की संख्या 5 रुपये पाए, तो 5 रुपये वाला कितना सिक्का 7 7 से गुना, तो 11 7 77 77 मल्टीपल, यानी आंसर आपका आ गया 77। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया 34 का। क्लियर है, बोले किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना। बस तुलना करना, जो पूछो उससे गुना करना। ये भी वही दिया गया इतना इतना के अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्का दिया गया जिनका मूल्य इस प्रकार से दिया। यदि कहता सिक्कों की कुल संख्या 725 है तो 3 रुपया के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितना। बिल्कुल चिंता करना नहीं, फटाक से आपको जो कि बना लेना है। क्या दिया गया 3 रुपया दिया गया, 4 रुपया दिया गया और 5 रुपया दिया गया। रेशियो दिया गया 11:13 और 12 दिया गया। ये आपका संख्या है। क्लियर है। रुपया में चेंज कीजिएगा तो आपस में गुना के 11 33 13 चौके 52 और 12 पंचे 60। इस प्रकार से टोटल की बात किया जाए तो टोटल यहाँ 725 है। यहाँ टोटल देखेगा 2 3 2 5 6 5 11 3 14। टोटल का तोला टोटल से जो पूछे उससे गुना, तो 3 रुपये वाला कुल संख्या पूछा गया। 3 रुपये वाला भाई 11 गो है संख्या, तो 11 से गुना कर दीजिए। इसको दिया 5 बार में ये पूरा खल्लास हो जाएगा। 5 गुना 11 कर दीजिए, 11 5 55 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है जो कि 4 करेक्ट हो गया। चलिए अब 36 नंबर की बात कर लेता हूँ फटाफट इसको भी, क्योंकि अब थोड़ा सा रफ्तार बढ़ना चाहिए ना, शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ। अक्सर लेकर 36 नंबर पर आ गए। अगर एक बॉक्स में इतना रुपया पुराने सिक्का है जिनके मूल्य क्रम से 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। यदि बॉक्स में कहता है कि बॉक्स में रखे गए सिक्कों की कुल संख्या इतना दिया 2450 रुपये, तो 10 रुपये वाला। ये भी अभी तुरंत 31 32 33 ये सारा ऐसा ही दिया था, यानी 1 रुपये 5 रुपये और आपका क्या दिया भाई हट जाओ 10 रुपये। इसका रेशियो दिया गया 3:5:7। तो ये आपका संख्या दिया गया, हमें रुपया में चेंज करना। तो 3 1 3 25 25 10 7 70 हो गया। इस प्रकार से टोटल रकम दिया 2450। टोटल रकम यहाँ पर हो जाएगा 98 हो जाएगा। जोड़िएगा ये वाला टोटल रुपया। टोटल का तुलना टोटल से पूछा, जो 10 रुपये वाला सिक्का पूछा गया तो 7 गो 7 से गुना। ये 7 से 14 बार में क्या 14 से कटा दीजिए, 14 दूना 28 होता है, लेकिन 14 का 14 एक बार में कटेगा, बचेगा आपका 114 का 14 बचा 10 यानी 105 हो जाएगा। ठीक है। 4 7 7 98 14 7 98 7 बार में 98 बचेगा 7 14 5 70 यानी कि आपका 175 राइट आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 36 का। बोले किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर। कहते एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के दिया 3 5 7 के अनुपात में दिया। पुराने सिक्कों को इस प्रकार से ये भी वही दे दिया 31 32 33 जैसा था 36 वैसा ही ये भी है। तो डायरेक्ट बना दो या चलिए लिख देते 1 रुपया 5 रुपया कितना देने लगेगा 10 रुपया है। संख्या दिया गया 357 दिया गया, संख्या दिया गया 357। इसी प्रकार से आपको भी सजाना है। इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, रुपये में बदल जाएगा, आपस में कर दीजिएगा, तो इस प्रकार से रुपये में बदल। टोटल दिया गया यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है कि दशमलव है साथियों, ये आपका दशमलव नहीं है, ये आपका इसे कॉमा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है। 2842 दिया है, 2842 दिया, ध्यान में रखना, पहले से लिखा था। टोटल यहाँ हुआ 98 हुआ। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे मल्टीपल, बस पूछा 10 रुपये वाला 7 से क्या करता है मल्टीपल। इसको कटा देता हूँ, जैसे 14 से कटा देता हूँ, 14 से कटा देता हूँ। 14 7 इधर 98, इधर 7 7 गया, इधर 14 से पहले कटा 14 दूना 28 0 14 14 13 42, क्योंकि 2 डिजिट एक साथ खिलाता है 0 तक 203 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। चलिए 38 नंबर। कहते देखिए यहाँ पे प्रश्न कहते हैं एक बॉक्स में, ये देखिए भाई यहाँ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक्स आ गया, ये सब रेशियो है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो सिक्का का दिया गया 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया। चलिए देखिए लिख देता हूँ 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के दिया गया 7:8:6। इस प्रकार से रेशियो है। क्लियर, ध्यान रखना। कहता क्रम से 1 5 10 रुपये वाला, यदि कहता है कि सिक्का का कुल मूल्य 749 रुपये हो तो 1 रुपये वाला सिक्का का कुल संख्या कितनी है। फटाक से बना लीजिए, वही प्रश्न है। संख्या रुपया 7 रुपया
है ना, 7 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये 6 60 है, टोटल गुना कर दीजिए। टोटल दिया गया 749, इधर टोटल जोड़िएगा 7 40 107 हो जाएगा। क्लियर है, जो पूछा उससे गुना। तो 1 रुपये वाला मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या, तो 1 रुपये वाला 7 हुआ, 7 से गुना, 7 बार में कटेगा, 7 7 49, तो डायरेक्ट आंसर मार दीजिए 49, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 38 का। क्लियर है, चलो 39 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहते एक बॉक्स में 357 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रम से 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य जो है कि इतना रुपये हो तो 10 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। बिल्कुल चिंता करना नहीं, फटाक से बना लेना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या दिया गया आपका, इतना वाले दिया गया 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये। इसका सिक्का दिया गया 3:5:7 दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या बोल दिया, इसको रुपये में कन्वर्ट किया, आपस में गुना 3 25 70। टोटल रुपया दे 2646। टोटल यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा 98 बे वाला सिस्टम आ गया। टोटल का तुलना टोटल से लिखा नहीं लगा सकता, टोटल का तुलना टोटल से पूछा। 10 रुपये वाला तो 7 से मल्टीपल, 10 रुपये वाला सिक्का 7 है, 7 से खिला दीजिए 14 बार में, 14 से कटाइएगा, 14 का 14, बचा का 12, 12 यानी हो जाएगा 124, 14 8 14 26 होता है, 14 8 72 है, 74 14 8 72 से भाई थोड़ा सा लिखा नहीं है, 14 8 72 से 112, 12 बचा, 14 8 बोले 14 26 यानी फिर 9 बार में चले 14 26 यानी कि 189। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 39 का। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए 40 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न 40 नंबर, और इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग हटके है। क्लियर है, इसको थोड़ा सा समझने पर ध्यान देखिए। कहता कि पिछले वर्ष पी और क्यू के वेतन का अनुपात दिया गया इतना। पिछले वर्ष पी और क्यू का रेशियो दिया गया, ठीक है। पी के पिछले वर्ष के वेतन और वर्तमान वेतन का अनुपात ये दिया गया है। कहता कि यहाँ क्यू होगा, क्लियर, थोड़ा सुधार लीजिए। क्यू के पिछले वर्ष वेतन और वर्तमान वेतन, ये भी रेशियो है यहाँ पे 2:3। यदि वर्तमान में उनका कुल वेतन दिया गया पी और क्यू का 6800, तो यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो क्यू का वेतन ज्ञात कीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, ये पिछले वर्ष पी और क्यू है, पिछले वर्ष पी और क्यू यहाँ पे देखिए छूटा गया है, पी और क्यू का रेशियो दिया गया। मैं कह सकता हूँ पी का प्रेजेंट भी निकालना, पिछले वर्ष पी यहाँ 4 है, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पी के पिछले वर्ष के वेतन और वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात, पिछला पी यहाँ पे 3 है, तो पिछले का तुलना पिछले से निकालना है वर्तमान, तो वर्तमान पी यहाँ 5 है, तो 5 से गुना ये पी निकल गया। उसी प्रकार से क्यू निकालना, क्यू यहाँ पे पिछला देखिए 5 है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, पी क्यू यहाँ पिछला 5 है, और आपको यहाँ पे ये आपका दिया गया 2:3, और यहाँ पे क्या बोला, ये यहाँ पे क्यू है, मतलब क्यू के पिछले वर्ष के वेतन और वर्तमान, यानी पिछला यहाँ 2 है, प्रेजेंट निकालना है तो 3 से गुना, ये इतना सेकंड पर ये सब वर्तमान में आ गया। वर्तमान में आपको दिया गया 6800, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए इसको गुना कीजिएगा तो 4 5 20 बट्टा हो जाएगा 3, रेशियो में प्रकट कर लिया, इसको 15 बट्टा हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3 2 का एलसीएम होगा 6, 6 से सभी में गुना कर दीजिएगा तो सरल भिन्न में यह बदल जाएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटा 3 बार में, 20 दूना ये हो गया 40, रेशियो होगा 15 45 टोटल, ठीक है। टोटल यहाँ पे दिया गया 6800, टोटल यहाँ 45, 40 जोड़ेगा 85। टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, जो पूछे उससे गुना। पूछा क्यू, ये क्यू है, क्यू का बेटा पूछा क्यू है आपका 45, तो 45 से गुना। 5 से कटा दीजिए तो 17 बार में, 5 से कटा दीजिए 9 बार में, 17 से कटा 17 चौके 68, 4 गुना 9 कर दीजिएगा 36 पर 20 3600 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए इस प्रकार से बना सकते। आई होप कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप जो कि टाइप आपका ये 6 खत्म हो गया, टाइप 7 में चर्चा करेंगे, अलग थोड़ा सा वैरायटी होगा। क्लियर है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। फिर से मैं जाते जाते एक बार पुनः रिपीट करना चाहूँगा कि RS अग्रवाल बुक में टोटल चैप्टर जो भी जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर खत्म कर दिया, तो आप RS अग्रवाल बुक में भी जो है कि रेशियो चैप्टर पर हाथ लगा सकते हैं बिंदास होकर के, आपका बहुत सारा बन जाए, क्योंकि टाइप 6 मैंने खत्म कर लिया। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।